बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इन इख्तलाफात की क्या वजह है, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कर्जा जो ऐप्स हैं वो किस तरह से अपने सारिफ को चुंगल में फंसाती हैं, किस तरह से वो अपने सारिफ को ब्लैकमेल कर रही हैं। इसके साथ साथ तीसरी अहम तरीन स्टोरी कि पाकिस्तान को IMF की जानिब से 1 अरब और 20 करोड़ की जो है पहली किस्त मौसूल हो गई है। इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आवाम इसका कितना जो है वो बोझ बर्दाश्त करेगी, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इंसाइडर देंगे। लेकिन पहली अहम तरीन खबर हम सियासत के ऊपर डिस्कस करेंगे आपसे कि मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इख्तलाफात का आगाज दुबई मीटिंग के बाद होता है। मौलाना की जानिब से बैकफाइट किया जाता है, मौलाना की जानिब से इस दुबई मीटिंग के ऊपर तनकीद भी की जाती है। अब पीपल्स पार्टी ने इसके जवाब में मौलाना को आड़े हाथों लिया है। गवर्नर KP के ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार किया है, उनको शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया है। मौलाना जो कि सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाब देख रहे थे, उनका ख्वाब है कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाए। और इस हवाले से नवाज शरीफ ने, हमारे ज़राइन इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ ने उनको इस हवाले से गो थ्रू भी दे दिया है। इस हवाले से नवाज शरीफ की आशीर्वाद भी उनको हासिल है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात के बाद जो है ये ख्वाब अब मौलाना का ख्वाब ही रहता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना को इस बात का बखूबी एहसास है। मौलाना का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ डबल गेम कर रही है। एक तरफ वो PDM के प्लेटफॉर्म से जो है वो सियासत कर रही है, दूसरी जानिब PDM या अपने इत्तेहादी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके ऊपर तनकीद भी कर रही है और आवाम के अंदर उनकी पॉलिसीज पर भी तनकीद की जा रही है। यही वजह है कि मौलाना को महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ डबल गेम कर रही है। अब मौलाना ने इस बात का इज़हार नून लीग की क़यादत के साथ भी किया है। नून लीग की क़यादत को यह भी बताया है कि पीपल्स पार्टी किस तरह से डबल गेम कर रही है, किस तरह से मौलाना और PDM की सियासत को नुकसान पहुंचा रही है। आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात मज़ीद जो है वो शदीद होते हुए नजर आ रही हैं। व्यूअर्स, आज की दूसरी अहम तरीन खबर कि ऑनलाइन कर्जा जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने सारिफ को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही हैं, किस तरह से चंद रुपयों के ऊपर 100% से ज़्यादा जो है वो सूद जो है वो वसूल किया जा रहा है। सूद को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जो है वो जंग करार दिया गया है। लेकिन ये अब ऑनलाइन कर्जा ऐप्स जो है खुल के जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ तो जो है वो जंग कर रही हैं। सबसे पहले जब आप ये ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं तो ये एप्लीकेशन जो है आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स और गैलरी और तमाम डाटा तक जो है वो रसाई मांगती है। जब आप इसको रसाई दे देते हैं तो तमाम कॉन्टेक्ट नंबर और तमाम जो है गैलरी से तस्वीर और डाटा इनके पास ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद जब आप कर्ज अप्लाई करते हैं और कर्ज आपके जो है वो अकाउंट में आ जाता है तो इसके बाद अगर आप किसी वजह से कर्ज नहीं दे पाते तो ये ऑनलाइन जो कर्जा एप्लीकेशंस हैं वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल्स करती हैं, आपको ब्लैकमेल करती हैं। गैलरी से जो आपकी तस्वीर उठाई होती हैं उसको लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपके जो मोबाइल से डाटा जो है वो लिफ्ट किया जाता है, उसको लेकर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। यही वजह है कि पिंडी में भी एक शख्स ने इसी जो है ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जो है वो खुदकुशी कर ली। अब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, हुकूमत और तमाम मुतलका अदारे जो हैं वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इंटरनेट, ऑनलाइन, हर जगह बहुत सी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस हवाले से सरगर्म अमल हैं और इस हवाले से कर्ज दे रही हैं और 100% से ज़ायद जो है वो सूद जो है वो ले रही हैं और अपने सार्फिन को ब्लैकमेल जो है वो अलग किया कर रही हैं। 13,000 का कर्ज होता है 100% सूद के साथ तो वो 26,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा चला जाता है। 28-30 हज़ार जो है वो रिटर्न करने पड़ते हैं। जो नहीं कर पाता उसको मुकम्मल तौर पर बुरी तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। हुकूमत और अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इन ऐप्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर फौरी तौर पर जो है वो पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि ये एप्लीकेशंस मज़ीद जो है इससे पहले कि किसी भी घराने का चिराग गुल हो, इन एप्लीकेशंस के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये खुल्लम खुला जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का कारोबार कर रही हैं और सूद के कारोबार के ऊपर मुकम्मल तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पाबंदी होनी चाहिए। तीसरी अहम तरीन खबर, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि IMF ने हमें 1 अरब और 20 करोड़ की जो है वो किस्त IMF से हमें मौसूल हो गई है।
ये किस्त जो है वो किन शराइत पे मौसूल हुई है वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हमें बता दिया है। शहबाज शरीफ ने बता दिया है कि बहुत कड़ी शराइत के बाद जो है वो पहली किस्त जो है वो मौसूल हुई है। वो कड़ी शराइत क्या है, अगर इन कड़ी शराइत के ऊपर जो है वह इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन कड़ी शराइत को लेकर जो है वो मुकम्मल तौर पर अवाम के ऊपर इन कड़ी शराइत को लेकर आया जाता है तो अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ने जा रहा है। महंगाई का नया तूफान आने जा रहा है, टैक्सेस की भरमार होने जा रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। अगर इन कड़ी शराइत को हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पूरा करती है, हुकूमत पाकिस्तान इन कर्ज की शराइत को लेकर इसको अवाम के ऊपर रखती है तो अवाम जो है महंगाई के नए बोझ के अंदर जो है वो दबने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के कारोबार जो पहले ही जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं पाकिस्तान की मौशियत की वजह से। आने वाले दिनों में आप देखते हैं हुकूमत क्या पॉलिसीज अख्तियार करती है, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी नीचे हैं, कारोबार भी नीचे हैं। अगर टैक्सेस में मजीद इजाफा किया जाता है तो हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में कारोबार जो है वो मज़ीद डाउन हो जाएंगे, कारोबार ज़िंदगी जो है वो मज़ीद नीचे चली जाएगी और अवाम जो कि सैलरी होल्डर हैं या फिर जो कि दूसरे यानी कि छोटे कारोबारी तबका है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। हुकूमत को भी चाहिए कि जहां वो IMF के साथ अगर मुआहिदा कर रही है तो अवाम को भी रिलीफ के लिए कुछ काम करे, अवाम को भी कुछ रिलीफ दे, क्योंकि हुकूमत की तरजीहात में सिर्फ और सिर्फ IMF के साथ मुआहिदे करना या फिर IMF से कर्जे लेना या दूसरे ममालिक से कर्जे लेना शामिल है। हुकूमत की तरजीहात में अब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना ही तरजीहात में आने वाले दिनों में रिलीफ देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो हुकूमत को अपनी तरजीही पॉलिसी भी ये बनानी चाहिए कि अवाम को भी कुछ रिलीफ मिले, अवाम भी जो है वो कुछ सुख का सांस ले। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।